Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 हृदय परिवर्तन की कठिन वर्तनी शब्दार्थ और मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर और लिखित अभिव्यक्ति का एक प्रश्न कराया था। आज मैं आपको उसी के आगे लिखित अभिव्यक्ति के प्रश्न खासे कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे उसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे। आपकी कॉपी में हेडिंग ऑलरेडी पड़ी होगी। प्रश्न खा से लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न खा है, अशोक क्या देखकर चकित हो गए? अशोक क्या देखकर चकित हो गए? इसका उत्तर लिखेंगे। अशोक शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना, अशोक शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलते देख, फाटक के बाहर निकलते देख और सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना, पुरुष वेश में एक वीरांगना जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है, चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की, यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है, स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से, स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है, कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं, अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं, अशोक भी चकित रह जाते हैं। ये आपका प्रश्न खा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको प्रश्न गा कराऊंगी। प्रश्न गा है,
अशोक स्त्रियों से युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? अशोक स्त्रियों से युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। अशोक स्त्रियों से युद्ध करना पाप समझते थे। अशोक स्त्रियों से युद्ध करना पाप समझते थे। उन पर शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। उन पर शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए अशोक स्त्रियों से युद्ध करना नहीं चाहते थे। इसलिए अशोक स्त्रियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो ये आपका प्रश्न गा भी पूरा हो गया है। अब मैं आपको प्रश्न घा करा रही हूं। प्रश्न घा है, पद्मा किससे और क्यों द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी? पद्मा किससे और क्यों द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी? इसका उत्तर है, पद्मा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए, पद्मा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अशोक के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी। अशोक के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी। फिर है प्रश्न अंगा, अशोक ने क्या प्रतिज्ञा ली? अशोक ने क्या प्रतिज्ञा ली? इसका उत्तर है, अशोक ने प्रतिज्ञा ली कि अशोक ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा।
अहिंसा ही प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और सब पर करुणा करूंगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और सब पर करुणा करूंगा। और सब पर करुणा करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। प्रश्न ग था। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है, अशोक ने सैनिकों को क्या प्रण लेने को कहा? अशोक ने सैनिकों को क्या प्रण लेने को कहा? तो उत्तर है, अशोक ने सैनिकों को कभी भी तलवार न उठाने का प्रण लेने को कहा। अशोक ने सैनिकों को कभी भी तलवार ना उठाने का प्रण लेने को कहा। तो ये आपके लिखित हुए अभिव्यक्ति के भी प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको होमवर्क में सार्थक वाक्य बनाने के लिए दे रही हूँ। ये आपको होमवर्क खुद से करना है। सभी अच्छे हेडिंग डालेंगे, सार्थक वाक्य बनाइए। मैं आपको केवल शब्द दूंगी जिसे आपको वाक्य बनाने हैं। शब्द है का, शिविर, खा, पताका, गा, चिंता और घा, दुर्ग।
ये आपके 4 शब्द हैं, इनसे आपको क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ। शिविर, मैदान में सैनिकों के शिविर लगे हैं। खा, पताका, मगध की पताका फहरा रही है। गा, चिंता, अशोक के मुख पर चिंता की छाया है। घा, दुर्ग, कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। तो इसी तरह से आपको भी चाहे तो मैंने जो बताए हैं वो वाक्य लिख सकते हैं या फिर कुछ भी वाक्य आप अपने आप से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।